तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों बढ़ते बाघ मानव संघर्ष को लेकर लगातार सुर्खियों में है। महज 2 महीने में रणथंभौर में बाघ के हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद रणथंभौर में बड़े स्तर पर गुस्साए ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी दखल देना पड़ा। रणथंभौर में लगातार बढ़ते बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं ने लोगों के सब्र का बांध अब तोड़ दिया है। साथ ही वन विभाग पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं और अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद एनटीसीए के आदेश पर बाघों की शिफ्टिंग की जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों की अठखेलियों को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है और यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इन दिनों रणथंभौर बाघ मानव संघर्ष को लेकर सुर्खियों में है। 2 महीने के अंदर ही टाइगर हमले में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पहला हमला बाघिन T84 एरोहेड की मादा शावक कनकटी ने किया। कनकटी ने 16 अप्रैल 2025 को त्रिनेत्र गणेश दर्शन कर अपनी दादी के साथ लौट रहे एक 7 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कनकटी ने 11 मई को वन विभाग के रेंजर देवेंद्र चौधरी पर हमला किया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। लगातार हुई इन दोनों घटनाओं से रणथंभौर के अधिकारियों के होश उड़ गए और अधिकारियों ने उच्च स्तर पर बात कर हमलावर मादा शावक कनकटी को ट्रैंकुलाइज कर एनक्लोजर में कैद कर दिया। कनकटी को कैद करने के बाद ये माना जा रहा था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन एक बार फिर टाइगर अटैक में एक व्यक्ति की मौत ने हड़कंप मचा दिया। घटना के बाद लोगों के सब्र का बांध भी टूट गया और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का धरना करीब 33 घंटे तक चला और वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। आखिरकार सवाई माधोपुर विधायक और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मौके पर आना पड़ा और उनके हस्तक्षेप के बाद ही ग्रामीणों का धरना समाप्त हो पाया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी वन अधिकारियों की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए। दुर्भाग्य हमारे रणथंभौर का कि ऐसे आगे जो नशे में चूर रहते हैं और मूछ के बगल में कर रहे हैं, नशे में भी चाय भी कह देते हैं, ये सब सुधार है। नशे आपने कई शिकायत भी की ऊपर तक? मैंने ऊपर तक शिकायत की है। अब इसको तो मैं क्या कहूँ, आपसे कहने की स्थिति में नहीं है। मेरे को शर्म आ रही है। 1 महीने में 30 घटना होगी। मैं भी इन 3 घटनाओं से बहुत पीड़ित हूँ। मेरे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। मैं अपना खुद का आत्मलोकन कर रहा हूँ कि आखिर में मैं इस स्थिति को सुधार नहीं पा रहा, इसके लिए मैं दोषी हूँ। और अब मैंने तय कर लिया, संकल्प ले लिया है कि अब हम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं और लोगों के आक्रोश के बाद एनटीसीए से बाघों की शिफ्टिंग को लेकर आदेश जारी करवाया गया है। एनटीसीए से आदेश मिलने के बाद रणथंभौर वन प्रशासन हरकत में आया और तुरंत प्रभाव से बाघिन T84 के नर शावक को ट्रैंकुलाइज कर कैला देवी अभ्यारण्य में बने एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया। वन विभाग ने नर शावक की शिफ्टिंग को बिल्कुल गोपनीय रखा था। एनटीसीए के आदेश के मुताबिक बाघिन T84 के मेल शावक को धौलपुर करौली अभ्यारण्य, मादा शावक कनकटी को मुकंदरा टाइगर रिजर्व और दूसरी मादा शावक को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जाना है। और इस आदेश के मुताबिक वन विभाग ने T84 के नर शावक को कैला देवी अभ्यारण्य में बने एनक्लोजर में शिफ्ट कर भी दिया है। यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो भी एनटीसीए के SOP के अनुसार हुआ था। उसके अनुसार वो कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एरोहेड जो टाइगर्स हैं इसके 3 शावक, इनको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया जाए। वो कमेटी का रिकमेंडेशन को हमारे राजस्थान के PCCF चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने आगे भेज दिया और परमिशन आ चुका है। ये तीनों को इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है, एक तो मेन बात ये टाइगर्स की संख्या टूरिज़्म क्षेत्र में ज़्यादा हो गए हैं और इस वजह से 1-2 बार टाइगर्स बाहर भी आ गए और इसमें से एक टाइगर्स का हमारा एविडेंस है कि 2 जनों को मारने में वो शामिल थे। तीसरा एक इंसिडेंट और हो गया। पहले इंसिडेंट का टाइगर्स को हमने ऑलरेडी पिंजरे में बंद किया था, जिससे ये खतरा हटने की संभावना थी, लेकिन एक और टाइगर ने ये हरकत फिर की है। तो इस वजह से हम तीनों को अभी अलग अलग जगह पे भेजेंगे, वो भी खुले में नहीं, एनक्लोजर्स में भेजेंगे। रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष की घटनाओं को लेकर वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर में वर्तमान में करीब 82 बाघ बाघिन और शावक हैं, जिनमें 32 शावक शामिल हैं।
इन शावकों में अधिकतर शावक एडल्ट हैं और जल्द ही अपनी मां से अलग होकर खुद अपनी टेरिटरी की तलाश में हैं। उनका कहना है कि बाघिन T84 एरोहेड के तीनों एडल्ट शावकों को प्राकृतिक रूप से भी अच्छे से शिकार करना नहीं आता है और ये शारीरिक रूप से भी दूसरे बाघों की अपेक्षा कमजोर हैं, जिसकी वजह से ये शावक इंसानों पर हमला कर रहे हैं और इस वजह से इन्हें शिफ्ट करना जरूरी है। वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना है कि रणथंभौर में बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से यहाँ बाघों के लिए इलाका कम पड़ रहा है। ऐसे में युवा होते बाघ शावकों को रणथंभौर से शिफ्ट करना आवश्यक हो गया था और इनकी शिफ्टिंग वन विभाग की एक अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन इनकी शिफ्टिंग के बाद भी रणथंभौर का खतरा अभी टला नहीं है। रणथंभौर में जो पिछले दिनों बाघों की जो घटनाएं हुई थी, इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जब 2 की मृत्यु हुई थी तब एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने तीनों बाघों को भेजने का ही प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव अब उस पर काम भी हो रहा है और अभी जो है कल एक नर बाघ को भेज भी दिया गया, पहले भी मादा बाघ इनको उठा लिया गया। ये निर्णय इसलिए लिया कमेटी ने क्योंकि देखा गया कि इन बाघों को प्राकृतिक रूप से शिकार करना उतना आता नहीं है। दूसरी बात, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अन्य बाघ रणथंभौर में अन्य बाघ इनको मार सकते हैं। इस तरह का खुद मैंने ही एक घटना का दर्ज किया है जिसमें नूरी नामक बाघिन ने T84 की फीमेल बाघिन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया। उस दिन उसका पिता T120 वहाँ था, उसने उसको बचा लिया, अदरवाइज़ तो उसका बचना बड़ा मुश्किल था। आपको बता दें कि ये पहली घटना के बाद ही रणथंभौर की 5 सदस्यीय कमेटी ने बाघिन एरोहेड T84 के तीनों शावकों को शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों और NTCA कमेटी ने रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते ही NTCA द्वारा शिफ्टिंग के आदेश जारी कर दिए जाते तो हो सकता है कि कम से कम 2 जानों को बचाया जा सकता था। टाइगर की शिफ्टिंग के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों को बेहद चौकन्ना रहना होगा और बाघों की मॉनिटरिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रणथंभौर में अभी भी कई टाइगर शावक हैं जो टेरिटरी की तलाश में घूम रहे हैं। रणथंभौर में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटना सामने आई, उसको लेकर वन विभाग पर कई सवालिया निशान खड़े हुए। यहाँ तक कि प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी वन विभाग के अधिकारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए। अब वन विभाग द्वारा 2 बाघों को एंक्लोजर में कैद कर दिया गया और जल्दी एक बाघ शावक को फिर यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके रणथंभौर में अभी खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि रणथंभौर में अभी भी कई ऐसे सब एडल्ट शावक हैं जो लगातार घूम रहे हैं और टेरिटरी की तलाश में हैं। ऐसे में वन विभाग को एक बार फिर बाघों की मॉनिटरिंग पर ध्यान देना होगा, वरना रणथंभौर में फिर कोई बाघ मानव संघर्ष हो सकता है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।